Hi everyone. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss exactly how you can plan for the next 4 months with Gold Tide, so that you can make sure that 100%, right, you are qualifying your prelims 26. Okay. See why I'm using this word 100%, because we are doing here everything that is important to qualify your examination. Right now in the examination, you can only fail if you do mistake in the questions you already know. ओके अगर आप ये चीज़ स्टॉप कर देंगे तो आप गोल्ड टाइड प्लेटफॉर्म पे कभी भी फेल नहीं होंगे. नाउ हाउ एग्जैक्टली वी आर प्लानिंग इज दैट यू शुड लिसन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स. नाउ हमारा लाइक प्रिलिम्स जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टैटिक एंड द करंट अफेयर्स. ओके नाउ आई एम काउंटिंग इट फ्रॉम द February. Okay, because January almost over, so we are counting it from the February. अब यहाँ पे you have to devote minimum 5 hours to the prelims examination. Very important, because मेंस को आप अभी शट डाउन नहीं कर सकते हो. मार्च, अप्रैल, मई, these 3 months already you are doing like completely closure of mains. नाउ आप इतना ज़्यादा मेंस क्लोज मत कर दीजिए कि वो एक उसका जो रिवाइवल वो मुश्किल हो जाए आफ्टर यू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स, है ना. तो हम बहुत ज़्यादा टच लूज नहीं करेंगे मेंस के साथ, बट टाइम रिड्यूस करेंगे. इवन इन द मंथ ऑफ मार्च इफ़ यू आर लाइक वांट टू डू मेंस, आप 1-2 घंटे कर सकते हैं, है ना. बट आइडियली 5-6 आवर्स फरवरी में आपका शुरू हो जाना चाहिए. नाउ इन दिस 5-6 आवर्स टाइम आपको मिनिमम मान के चलिए 50 to 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करना है, राइट. देन यू हैव टू रीड द करंट अफेयर्स प्लस यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द स्टैटिक बुक्स. ठीक है. अब स्टैटिक बुक्स इज योर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस टेक. ये सबसे पहले आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इस पे काम करोगे. नाउ व्हाई आई से दिस, बिकॉज इसका आउटपुट इज वेरी लार्ज. लाइक अगर आप इनपुट डालोगे ज़्यादा तो आउटपुट इज ऑल्सो इक्वली गुड. बट जब हिस्ट्री में आप इनपुट डालते हो या एनवायरमेंट, साइंस टेक में, तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, यू हैव नो आइडिया. ठीक है, यू हैव वेरी लेस आइडिया. बट इनमें जब आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इनमें जब आप अपना एफर्ट डालोगे, यू कैन सी दैट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपसे. ओके, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और क्वेश्चंस मिलते भी हैं. एज यू आर रेड इन द बुक, यू विल गेट डायरेक्टली फ्रॉम द बुक्स, है ना. तो इन पे काम करना है और इन पे जब आप रिवाइज करते हो तो आप गोल्ड टाइड का बहुत अच्छा टेस्ट सॉल्व करो. इन सब्जेक्ट्स का इनके सारे PYQs सॉल्व कीजिए और जो भी हमने आपको क्विजेस के कंपाइलेशंस दिए हैं रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स, आप इस पे भी काम करोगे. ठीक है, बहुत सिंपल है. देखो, आप रूटीन मत ढूंढिए आप किसी कोचिंग सेंटर से. आई एम सीइंग स्टूडेंट्स, दे आर आस्किंग फॉर सर शेड्यूल क्या है आपके इसका. अरे मेरा शेड्यूल आप क्यों फॉलो कर रहे हो? अगर आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में से आपको ज्योग्राफी वीक है तो आप पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करोगे ना. तो आप कोचिंग के शेड्यूल से क्यों चल रहे हो? कोचिंग अगर पॉलिटी स्टार्ट कर रहा है तो आप भी पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो. दैट इज़ वेरी बैड, है ना. अब आपका ज्योग्राफी वीक है तो आपको ज्योग्राफी को पहले काम करना है, इकोनॉमिक्स पर पहले काम करना है, और आपको पॉलिटी में इतना मज़ा आ जाता है कि आप इन सब्जेक्ट्स को पीछे छोड़ देते हो. और आपको पता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का वेटेज कितना है पेपर में. मिनिमम 25 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी. तो इसीलिए गोल्ड टाइड में यू विल गेट एवरी सब्जेक्ट्स इन योर पोर्टल. अब आप इसमें से जो सब्जेक्ट्स आपको चूज करना है, सपोज ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी निकाल के टेस्ट करो. आपको पॉलिटी चाहिए, पॉलिटी निकाल के टेस्ट करो. शेड्यूल आप अपना बनाइए. अगर आप शेड्यूल कोचिंग का फॉलो करते हो, इट मीन्स यू आर स्टिल इन ए स्कूल जोन. आप कॉलेज जोन में अभी भी. समझ रहे हैं आप शेड्यूल में क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपको अकॉर्डिंगली वो चल रहा है तो ठीक है, पर इस तरीके से मत करो कि एकदम कोचिंग का शेड्यूल फॉलो कर रहे हो. बराबर मत कीजिए, बेवकूफ़ हो आप. इसका मतलब
आपको अपना समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शेड्यूल दे दिया है आपको कि आपको 10 दिन पॉलिटी करना है, 10 दिन हिस्ट्री। पॉलिटी नहीं हो रहा 10 दिन में, ये हिस्ट्री में जंप कर जा रहे हैं, पर आप यहाँ फंसे हो अभी तक। अब ये भी मिसमैच हो गया, आगे सारे मिसमैच होते चले गए। तो आप ऐसा काम मत कीजिए, तो क्या कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आई टोल्ड यू, द करंट अफेयर्स रीडिंग मैगजीन्स। नाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग मंथली मैगजीन्स। ठीक है, कोई भी आप विजन आईएएस फॉलो करते हो, आप इनसाइट्स फॉलो कर रहे हो, या कोई भी मैगजीन फॉलो कर रहे हो, आप करो। आई एम नॉट सेइंग टू चेंज एनीथिंग, बट सपोज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी मैगजीन, सो यू हैव टू गो फॉर, इफ यू आर पार्ट ऑफ द गोल्ड टाइड, आप गोल्ड टाइड कीजिए, बिकॉज हमारा मैगजीन इज फुल्ली प्रिलिम्स। हम मेंस की बात करते ही नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ प्रिलिम्स की बात करते हैं। प्लस if you don't want to be like part of the gold tide, or if you're not reading gold tide, you can read only the compilations of just जो 365 बुक्स करते हो ना, वैसी बुक्स आप पिक कर लो मार्केट से। ठीक है, आप वहाँ से प्रिपेयर करो। वो मुझे पता है वो बहुत बल्कि कर देते हैं एंड क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग फ्रॉम दिस, बट आपका ये मेंटल सेटिस्फैक्शन तो आपको बहुत देता है। तो आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए आप इन मैगजीन्स को कर लो, बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता है। जो बेवकूफ़ हो ना, लाइक शुरू से वैसे चल रहा है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैच्योर बिहेव करो, और जो अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको करने की कोशिश करो, है ना। थोड़ा उसको इग्नोर कीजिए जिससे कुछ भी नहीं आ रहा है एग्जामिनेशन में, बट ये आपके ऊपर है, आपका डिस्कशन है। मेरा तो ये है कि अगर आपको सच में है तो आप गोल्ड टाइड कर लो। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इज द प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस के लिए आपको हमने अभ्यास के क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्या है, करंट अफेयर बेस्ड। फिर आपको प्रैक्टिस शीट्स दी है वीकली, करंट अफेयर बेस्ड। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि ये हमने मई से दिया है या जून से दिया है, इट डजेंट मैटर। इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ, तो क्या आप मई जून का मैगजीन नहीं करोगे कवर? करोगे ना। उसी तरीके से आप मई जून के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस भी तो करोगे। सो इफ़ यू इन फेब्रवरी मंथ मेक ए प्लान दैट इन फेब्रवरी मंथ ऑल 35 अभ्यास डॉक्यूमेंट्स and all 35 newspaper prelims document, या 40 till 40 it will go, just try to complete it in the month of February itself, ताकि मार्च, अप्रैल और मई, मार्च, अप्रैल and May, what we will plan here? We will plan here tests, जो हमारा टेस्ट सीरीज है। Okay, we have plenty of tests here. Second thing what we are going to plan here is the 5 topics daily. I will give you 5 topics daily to prepare, and I will give you questions also to solve, और आपको ये करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको रिवीजन के फॉर्म में वर्क करेगा। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज योर ईयर एंड रिव्यू ऑफ योर ऑल मिनिस्ट्री। ये मैं सारे आपको डिपार्टमेंट के जो भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपका रहेगा वो मैं आपको निकाल के दूंगा। लास्ट थिंग इज द PYQs ऑफ ऑल 4 एग्जामिनेशन, CAPF, CDS, EPFO एंड GO साइंटिस्ट, कंडक्टेड बाय UPSC फॉर द लास्ट 5 years। सारे क्वेश्चंस का आपको सब्जेक्ट वाइज फाइल में आपको दूंगा, और ये आपको सॉल्व करना है अपार्ट फ्रॉम योर UPSC PYQs। अगर आपको बताऊं मैं, EPFO या CAPF के इनके पॉलिटी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और हिस्ट्रीज तो इनके करने ही करने हैं सारे। ठीक है, जब आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा आप बहुत इजी फील करोगे। ऑल गोल्ड टाइड स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू गिव, वेदर यू आर ज्वाइनिंग माई लाइक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और जस्ट टेस्ट कोर्स, आपको मिलेगा। ठीक है, सबको मिलेगा। Now this is what we are going to plan in the month of March, April, May. So मेरा टारगेट है कि till your 15th May we are going to solve 5,000 to 6,000 questions, and that पूरा UPSC standard, very very important। और इतना करने के बाद आपका एक जो लेवल है वो ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला एग्जामिनेशन। और यहाँ पे फेलियर्स ही क्वालिफाई किए हैं 3/4 अटेम्प्ट। ठीक है, सब जगह से जब थक जाते हैं तो यहाँ आते हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आप
100% मान को चलिए इस बात को कि इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन द गोल्ड टेट प्लेटफॉर्म, आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, अच्छे टॉपिक्स कवर हुए हैं और फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द लाइक सारा करंट अफेयर्स आपका डन है। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टॉक टू मी, यू कैन मेल अस, और जैसे आपको कांटेक्ट करना है, पर हाँ अपने डाउट्स क्वालिफाई कीजिए और स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 everyone should qualify, don't fail prelims में, कितना फेल हो गए है ना, it's like enough, okay, so make sure you are doing the right thing. Thank you so much.